हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो इतिहास विषय का है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस 30 से 35 ऑब्जेक्टिव में से 2 से 5 ऑब्जेक्टिव कम से कम तो ज़रूर से ज़रूर आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे आपके पेपर में। तो आप बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए और इस क्लास के वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है रावी। इसका आंसर है रावी। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है गुजरात। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप सभी को पता ही है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसका सही उत्तर है लोहा। इसका सही उत्तर है लोहा। धौलावीरा का खोज किसने किया? धौलावीरा का खोज किसने किया? इसका सही उत्तर है जेपी जोशी ने। इसका सही उत्तर है जेपी जोशी ने। आठवां प्रश्न है, महाजनपद कितने थे? महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। आप सभी को पता है कि 16 महाजनपद थे और जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध जनपद थे। तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। 10वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 262 ईसा पूर्व में हुआ था। 262 ईसा पूर्व में हुआ था। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने की। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोग से जो वीडियो बनाया था मैंने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के, उसमें भी ये क्वेश्चन था, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका सही उत्तर है मौर्य राजवंश ने। एक्चुअली अभिलेख लिखने का के प्रमाण जो है भारत में सबसे पहले राजा अशोक का ही मिलता है। शक संबंध का आरंभ किसने किया? शक संबंध का आरंभ किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर यहां चंद्रगुप्त दे रहा है, लेकिन ये इसका आंसर मैं अभी जो अगला प्रश्न है, शक संबंध का आरंभ किसने किया, यहाँ पर मेरी समझ से इसका उत्तर सही नहीं है। मैं देखता हूँ आप लोग, मैं एक नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने सचेत हैं और जा कर के आप ज़रूर खोजें कि इसका उत्तर सही क्या होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की। कुमार गुप्त ने की। इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त ने। 16वां प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। इसका सही आंसर है कुषाणों ने किए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये प्रश्न फिर से वही प्रश्न है जो मैंने कल पूछा था। ये महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्धों से है, बौद्ध धर्म से है। 20वां प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिसका नाम आदिनाथ भी है। ऋषभदेव, आप सबको पता है कि जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए थे। जो सबसे पहले थे ऋषभदेव और सबसे अंतिम थे महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इसका सही उत्तर है वर्धमान। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो मैंने कल पूछा था आपसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इसका सही उत्तर है 1336 ईस्वी में। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए अगला प्रश्न है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और इसी तरह से प्रश्न और आता है कि भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उसका सही उत्तर होता है बोधगया। हाँ, तो अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रांची मध्य प्रदेश के किस शहर में है? नहीं, ये मिसप्रिंट है। इसका सही है, सही प्रश्न होगा सांची। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में है? मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो रायसेन है। यहाँ वो भी मिसप्रिंट, आंसर भी मिसप्रिंट है। रांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मंदिर का मुख्य द्वार, प्रवेश। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। गोपुरम क्या है? मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जीपीएससी में, बीपीएससी में ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है हम्पी। इसका सही उत्तर है हम्पी। 27वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? इसका सही उत्तर है रामानंद ने। सही उत्तर है रामानंद ने। पाहन पूजू मिले किसकी काव्य है? पाहन पूजू मिले किसकी काव्य है? तो ये कबीरदास की काव्य है। किसकी काव्य है? कबीरदास के काव्य है। किसका जन्म स्थान तलवंडी में थी? किसका जन्म स्थान तलवंडी में थी? तो गुरु नानक में। ये तलवंडी आज पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक का जन्म जो क्या हुआ था वो तलवंडी नामक जगह में हुई थी और ये आज अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। खानका का क्या अर्थ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खानका का क्या अर्थ है। खानका का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आश्रम। इसका अर्थ है आश्रम। आज का 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो मीराबाई नहीं है। मीराबाई भक्ति धारा की कवित्री रही हैं और बाकी जितने भी हैं बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब सूफी संत थे। ठीक है, जिसका सही उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? कल मैंने इसी तरह का एक प्रश्न पूछा था कि
वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो उसका अजमेर में है। तो अगला प्रश्न इसमें ये है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। इसका सही उत्तर है दिल्ली में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। और ये अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ये उसी समय हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो ये तुर्की में लिखा गया। और यही सेम प्रश्न एक बार बीपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विस बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी कुछ प्रश्न आया था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर है तुर्की। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? इसका सही उत्तर है 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो सही इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया? यहाँ उत्तर दिया हुआ है अकबर। ये आंसर थोड़ी एम्बिग्युइटी है इसमें। अगर इसका सही आंसर आपको अकबर के अलावा कोई लगता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है सूबा। सही उत्तर है सूबा। अब इस तरह से आज हम लोगों ने 40 प्रश्न किए और ये उम्मीद है कि ये प्रश्न काफ़ी लाभदायक आपके लिए होंगे। और झारखंड बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, वो उस एग्ज़ाम में ये 40 के 40 प्रश्न में से कम 4 से 5 प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार आप रिपीट करते हुए बार बार इसको पढ़ें और ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।